हेलो स्टूडेंट, आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। आप सब जानते हैं चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अगर आप स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2024 की 25 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप दो बोर्ड एग्जाम 2024 यानी कि 25 की बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप 2024 से 25 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 में, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का इन्हें कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं विद न्यूमेरिकल के। तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में, पहला चैप्टर केमिस्ट्री में चल रहा है और मैथ अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। मैथ का जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स का हमारे लेक्चर 1 हो चुका है, केमिस्ट्री का लेक्चर 1 हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या आप चैनल पर जाइए, सर्च करिए एक्सेल क्लासेस, आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस और वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं जाकर। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी है। हम वो बेसिक चीज़ें बता चुके हैं पहले लेक्चर में भी। आज जो हम बात करेंगे पार्ट 2 की बात करेंगे, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड देखो, अब हम बात करते हैं आपसे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे आवेश के प्रकार। क्या पढ़ा था हमने? आवेश के प्रकार, यानी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हमने देखी थी। आवेश की डेफिनेशन देखी थी, धनावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश कैसे कहते हैं, बेसिक चीजें देखी थी, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास थी, आप कैसे कह सकते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आवेश के प्रकार। तो आवेश आप सब जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, तो आप सबको मालूम है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे सर आवेश 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 निगेटिव चार्ज। आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हमने आपको देखो इसके बारे में कुछ बताया था, पॉजिटिव चार्ज कब उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हमने आपको शॉर्ट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की कमी क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव चार्ज को। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है तो वहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम आपसे बात करें Na+, तो इसका मतलब क्या है, प्लस काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अगर हम बात करें आपसे Cl-, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, यानी कि प्लस जो आवेश है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की कमी को, और माइनस आवेश जो रिप्रेजेंट करता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। तो ये चीजें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। हमने फिर इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर काय का चार्ज होता है, प्लस का। प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P+ से, वो कितना होता है ये आपको आगे बताएंगे। अगर हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है सर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अगर हम नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है प्रोटॉन। तो ये चीजें हमने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। अब बात करते हैं हम यहाँ से आगे, और देखो थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसके बारे में और बता देते हैं। देखो सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, अगर आपके सामने सेम चार्ज यानी कि समान आवेश है, आपके पास क्या है, समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश, समान आवेश, तो वे क्या करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि वो रिपेल करेंगे। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है, सेम चार्ज का मतलब है पॉजिटिव या निगेटिव। अब ये कैसे है सर, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इसे एग्जांपल से समझाइए।
तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझाएं आपको, अब मान लो आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास है, हमने ऐसे मान लिया ये आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास है, आप स्कूल में गए और ये आपकी बेंच, मान लिया एक बेंच है आपके पास, ये आपकी बेंच मान लिया हमने। अब आपके हमने इस बेंच पर क्या बताया, दो गर्ल्स बिठाई, दो गर्ल्स बिठा दी हमने इस बेंच पर, इस बेंच पर हमने दो गर्ल्स बिठा दी। अब देखो दोनों सेम है, यानी कि गर्ल्स है दोनों, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों गर्ल्स आपस में एक दूसरे से लड़ेंगी, खिलसेंगी, क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये साथ में बैठने की, ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे हम आसपास ना बैठे, हम दूर बैठे हैं। तो ये क्यों बैठेंगी, देखो क्योंकि सेम नेचर में कभी भी अगर सेम नेचर है, सेम नेचर का मतलब है समान, वो एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, इसका मतलब यह है, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगी, इसका मतलब यह है कि ये एक साथ नहीं बैठ सकती, यानी कि एक दूसरे से खिलसेंगी। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर इसी बेंच पर दो बॉयज को बिठा दें तो वो भी एक दूसरे से खिलसेंगे, अलग अलग भागेंगे, अलग अलग बैठने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सेम चीज क्या भाग रही है, दूर जा रही है, सेम चीज दूर जा रही है। अगर हम इसी तरीके से एक बॉयज और एक गर्ल्स को बिठा दें यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, फिर भी दूर भागेंगे, फिर भी खिलसेंगे। तो आप कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं सर, फिर तो वो अट्रैक्ट होंगे, फिर तो एक दूसरे से बात बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया एग्जाम्पल से, जो सेम चीजें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती है, वो दूर भगाती हैं, और जो अपोजिट चीजें होती है, यानी बॉयज गर्ल्स प्लस मान लीजिए, गर्ल्स माइनस मान लीजिए, तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने देखा कि अपोजिट चार्ज जो है वो क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो वो क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे अपनी ओर, वो अट्रैक्ट करेंगे। और सेम नेचर के क्या होते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, वो एक दूसरे से खिलसते हैं, इस तरीके से। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि सेम चार्ज क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज का मतलब है एक जैसे, सेम एक जैसे आवेश, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो विपरीत प्रकृति का आवेश है वो एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे हमने आप एग्जाम्पल समझाया, विपरीत प्रकृति के पास क्या है, पास आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं, बात बना रहे हैं। और सेम क्या हो रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं, वो यानी कि लड़ाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा ये कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं आवेश की यूनिट के बारे में। अब बात करते हैं, देखो आवेश की यूनिट, आवेश की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिए। तो हमने देखा आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, धनात्मक और ऋणात्मक। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल हमने दिया इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीजें हमने आपको बताई थोड़ी सी। अब देखो इस तरफ कर देते हैं, अब आवेश की यूनिट की तरफ चलते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको लिखाने वाले हैं। तो अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं आपसे। देखो हम कहीं पर भी आपके सामने इस तरीके से लिखते हैं ना, ई माइनस या पी प्लस या एन के ऊपर जीरो लगाते हैं। देखो ई माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर हम पी प्लस की बात करें तो इसका मतलब है प्रोटॉन, ये इसका सिंबल है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और एन जीरो का मतलब है न्यूट्रॉन। आप सब जानते हैं न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो जीरो होता है। देखो आप सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है, वो माइनस का होता है। प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस का होता है। न्यूट्रॉन पर कितना होता है, जीरो होता है। तो अगर हम इसी तरीके से आपसे बात करें, देखो अगर आपके सामने बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर सर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, देखो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। देखो सी है कुलाम, यह है आवेश का मात्रक। इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, आवेश का मात्रक।
वो क्या होता है, वो होता है कूलाम। वो क्या होता है, वो कूलाम होता है, और जिसे सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर हम इसी तरीके से एक प्रोटॉन की बात करें आपसे, तो वो भी सेम होता है, लेकिन वो प्लस का होता है। अभी हमने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का होता है माइनस का। ऊपर क्या रहा, अभी एग्जाम्पल दिया था ना कि नेगेटिव ऋणात्मक आवेश का एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो होता है माइनस का, और प्रोटॉन पर काय का आवेश होता है, प्लस का। अगर हम एक न्यूट्रॉन की बात करें, तो एक न्यूट्रॉन पर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। वो क्या होता है, टोटल जीरो होता है नेट चार्ज। अगर हम आपसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एम इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। देखो ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में हम यूज करने वाले हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो वो होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg, हम kg में ले रहे हैं। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो भी लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, वो भी लगभग बराबर से ही होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन है जो वो लगभग बराबर ही है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। देखो हमने क्या बताया आपको, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी तरीके से एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो जीरो होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और ये क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो आपको ये क्लियर करना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है लगभग। तो ये चीजें आपको याद करनी है। अब देखो एक चीज और लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश। तो इसे आप याद रखिए डायरेक्ट, ये होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखो ये क्वेश्चन भी आएगा यहाँ से, तो ये आप याद रखिए। अगर अल्फा कण के आवेश की बात करें तो वो होता है 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो कैपिटल जी की वैल्यू आप याद रख लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, 6.67 गुना 10⁻11, ठीक है, 6.67 गुना 10⁻11। और स्मॉल जे की वैल्यू हम 9.8 लेंगे, या लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ले लेंगे। कहीं आसान बनाने के लिए 10 भी ले सकते हैं, और 9.8 होती है वैसे। आपको क्लियर हो चुका होगा ये सब चीजें। देखो हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर प्रोटॉन बताया, वन प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वन न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज होता है जीरो। देखो न्यूट्रल आपने सुना ना, न्यूट्रल कहते हैं तो इसका मतलब है जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो टोटल कितना है, जीरो है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुना 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 गुना 10⁻27 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के। अल्फा कण का आवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में डाल लीजिए। देखो अल्फा कण किसे कहते हैं, हीलियम के नाभिक को कहते हैं अल्फा कण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, हीलियम के नाभिक को ही बोलते हैं अल्फा कण। आपको क्लियर करना है, हीलियम के नाभिक को क्या बोलते हैं, अल्फा कण। और इसका आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये क्या है, आवेश का एसआई मात्रक है। ये क्या है, एसआई मात्रक, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में है। अब देखो आवेश का अन्य मात्रक भी लिख लीजिए आप इस तरीके से, आवेश के अन्य मात्रक। तो इस तरीके से आप आवेश के देखो 1 माइक्रोकूलाम, ये 1 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब 1 माइक्रोकूलाम। तो जब भी 1 माइक्रोकूलाम को आप चेंज करेंगे कूलाम में, तो 10⁻⁻6 लगाएंगे। देखो आपको जैसे आपने पढ़ा है सर कि डिस्टेंस का जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक, वो मीटर भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक तो मीटर होता है। इसी तरीके से आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम है, लेकिन आपको वैल्यू दी जाएगी माइक्रोकूलाम, मिलीकूलाम, आपको मिलीकूलाम। तो 10⁻³ लगाएंगे, या पिकोकूलाम 10⁻² लगाएंगे। ये आपको हम कन्वर्जन करना सिखाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। 1 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, 1 मिलीकूलाम 10⁻⁻3 कूलाम, 1 पिकोकूलाम 10⁻⁻
12 गुलाम। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें याद करनी है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो स्टैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसे सब चीजों को नोट करें और डालें CMK। तो इस तरीके से आप इसे नोट करें। देखो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी हमने यहाँ पे लिखी है, तो वीडियो को पॉज करें और पहले इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सबकी वैल्यू हमने आपको बताई। रिप्रेजेंटेशन बताया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने नोट कर लिया होगा। अब इसे रफ कर देते हैं। देखो अब बात करते हैं आपके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आप इस चीज को दिमाग में डाल लें। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लें, लास्ट ईयर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है यहाँ से, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है यहाँ से एग्जाम में, जो हम अब न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। देखो इसमें से तो आप बहुत ध्यान से देखें। देखो आपको ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू इक्वल टू होता है N इंटू ए। ये क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, क्यू इक्वल टू N इंटू ए। देखो ये क्या है, क्यू इक्वल टू N इंटू ए। अब आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम। अब जहाँ पे सर क्यू क्या है, तो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आवेश को। क्यू काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, आवेश को। अगर आवेश की बात करें तो आवेश को हम कहते हैं चार्ज। अगर हम N की बात करते हैं तो क्यू क्या है यहाँ पे, आवेश। अगर N की बात करें तो वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर E की बात करें तो E अभी पढ़ चुके हैं, ये होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखो इसी पर हम 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% एग्जाम में आएगा इस फॉर्मूले बेस। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ए, जहां पर क्यू जो है वो है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और A है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो इस फॉर्मूले बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे, देखो आपके सामने, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी कराएंगे। अब आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो देखो आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही ले लेते हैं। देखो दो क्वेश्चन लेंगे एक बार में, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे एक तरफ लिख लेते हैं हम कोने में। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं आपके सामने। इलेक्ट्रॉन पर देखो ये कोई पूछा गया है, क्वेश्चन है 1, क्वेश्चन डाल लीजिए। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम है, ऋण आवेश है, यानी कि नेगेटिव आवेश है, ऋण आवेश है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है आपके सामने, तो पहले इसे कर लेते हैं। देखो क्या पूछा गया, क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से। देखो अभी हमने आपको बताया डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं और सॉल्व करके भी हम आपको दिखा देंगे। देखो ये क्या बोला गया इसमें, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम ऋण आवेश है। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, वो माइनस का होता है, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, देखो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्यू इक्वल टू N इंटू ए, क्यू इक्वल टू N इंटू ए, जहां पर क्यू काय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवेश को, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और A इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले आप उसे लिख लीजिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो आप ये आपको गिवन है पहले आप उसे लिखेंगे। तो आपको गिवन क्या है, देखो
इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इतना आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। आप सब जानते हैं हमें इसमें क्या चाहिए, हमें निकालना है आवेश, किस पर, अल्फा कण पर। तो हमें आवेश की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्यू की वैल्यू निकालनी है, और हमें अल्फा कण दिया हुआ है। देखो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये तो आप सब जानते हैं। और अल्फा कण पर यानी कि हमें पहले क्या चाहिए, एन चाहिए, एन। एन कैसे लाएंगे, देखो अभी हमने, अगर थोड़ा सा भी आपको ध्यान है तो हमने अभी बताया था अल्फा कण किसे कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं हीलियम के नाभिक को। और आप सब जानते हैं हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर से 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 सर। तो हमें चाहिए आवेश, क्यों, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, क्यों इक्वल टू एन इंटू ई। तो क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन का मान बताइए 2, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। अब देखो आप मात्रक बाद में लगाएंगे जब सोल्व कर लेंगे आप, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 तो नहीं 32 यानी कि 3.2 गुना 10 की पावर माइनस की 19 कुलाम। तो ये हो जाएगा क्यों इक्वल टू, ये आपका मान आ चुका है। अब मात्रक लगा देंगे कुलाम। देखो अभी हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्ट करेंगे, आप डायरेक्ट लगा देंगे। अगर सोल्व करने के लिए आता है तो ऐसे करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आप याद रखिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम बात करें, देखो ये बोला गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है। लास्ट ईयर की बात करें, देखो ये बोला गया एक चालक पर 1 कूलाम निगेटिव आवेश है, यानी कि ऋण आवेश है, नेगेटिव आवेश है। तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। देखो ये क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो एक चाल पर कितना आवेश है, -1 कूलाम आवेश है। तो आवेश को रिप्रेजेंट करा जाता है सर क्यू से, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, क्यू से, और वो कितना है 1 कूलाम। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको एन। देखो इस फॉर्मूले में आपको 2 चीजें नजर आ रही है, एन इंटू ई, ये क्या है, क्यों इक्वल टू एन इंटू ए। या तो आपको क्यों दिया जाएगा, एन पूछा जाएगा, या आपको एन दिया जाएगा, क्यों पूछा जाएगा। बस 2 चीजें हैं, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है। या तो आपको क्यों दिया जाएगा, एन पूछा जाएगा, या आपको एन दिया जाएगा, क्यों पूछा जाएगा। तो आपको क्या दिया गया, क्यों, एन पूछा जाएगा। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों अपॉन ए। अब देखो आप वैल्यू रख दीजिए, तो क्यू का मान कितना है 1, ए का मान आप सब जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 गुलाम। सोल्व कर लीजिए, ये पावर आप ऊपर ले जाइए, पहले पावर आप ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी 19 पावर प्लस की हो जाएगी, पॉइंट हटा लीजिए, 0 लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, 10 गुना 10 की पावर 19 अपॉन 16। अब आप क्या करेंगे, देखो आप एक जीरो यहाँ से उधार ले लीजिए, तो यहाँ पे 18 है, 19 है तो 18 रह जाएगी। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 10 आप इधर ले आएंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 की पावर यहाँ पर 18 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 16। आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 से डिवाइड करके कितना आएगा, देखो आप ध्यान से देखें, 16 5 80, 16 6 96, 4 बजे पॉइंट लगा लीजिए 0, 16 दिन 32, 8 बजे पॉइंट लग रहा है 0, 16 पंजे 80। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 6.25 गुना 10 की पावर 18। और आगे और पूछा गया था कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब अधिक को कैसे पहचानेंगे आप, देखो नेगेटिव आवेश है और नेगेटिव काय को रिप्रेजेंट करता है, अधिकता को। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक है, आप ऐसे कह सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 की पावर 18। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक कूलाम आवेश में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 की पावर 18, प्लस के 18। तो ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया थे, आप इन्हें नोट कर लीजिए।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने आपको दो चीज बताई। एक आप डायरेक्ट याद रखिए अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो वो होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। फिर हमने आपको बताया जो क्वेश्चन करा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी आपको डायरेक्ट याद रखना है 6.25 गुना 10⁻⁻⁻19 सॉरी यहाँ पे 10⁻+18 कूलम। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, आप इसे डायरेक्ट याद रख लीजिए। देखो और क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम धन आवेश है। देखो ये क्वेश्चन लिख लीजिए। एक चालक पर एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 धनावेश है कूलम, यानी कि पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, धनावेश है। यानी कि आपसे क्या पूछा गया इसमें, पॉजिटिव आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, आप ध्यान से देखें इसे। ये यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया आपसे, एक चालक पर कितना आवेश है 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम पॉजिटिव आवेश है। अब हमें ये बताइए आवेश को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, आवेश को कैसे दिखाते हैं। तो आप कहेंगे सर क्यों से, तो क्यों इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम। वो क्या है, पॉजिटिव है, आवेश कितना है पॉजिटिव। इसका भी मीनिंग है तो आगे बताएंगे। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो निकालना क्या है n। हमने आपको बताया था कि आपको क्यों दिया जाएगा या n दिया जाएगा। आपको क्यों दिया जाएगा तो n निकालना है, n दिया जाएगा तो क्यों निकालना है। ये दो चीजें आपके सामने हैं। अब क्यों पर कितना, क्यों 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम है, n निकालना आपको। आप सब जानते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं तो फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू n इंटू ई। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई, n इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। अब वैल्यू रख दीजिए। देखो आपके सामने n इक्वल टू क्या है क्यू अपॉन ई, आप रख लीजिए। क्यू का मान है 2.4 गुना 10⁻⁻18 अपॉन ई का मान आप सब जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ए का मान यहाँ पर रख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो आप क्या सोल्व करेंगे, 18 पावर से 18 पावर कट जाएंगे। देखो ऊपर नीचे सेम पावर है, और जब सेम पावर रह रहे हैं तो आपस में कट जाए हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, देखो यहाँ पे रह रहा है 2.4, यहाँ पे है 1.6। अब देखो ऊपर कितनी पावर थी 18, नीचे थी 19, तो नीचे एक पावर एक्स्ट्रा बची, वो भी काय की बची माइनस की। अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं तो आप इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, वो काय की हो जाएगी, और पॉइंट से आप पॉइंट हटा देंगे तो वो पावर हो जाएगी प्लस की, वो पावर किसकी हो जाएगी प्लस की। अब आप इसे काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 2 पंजे 10। तो इसका मतलब क्या बचा 3 इंटू 5, तो 3 पंजे 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो आपसे और पूछा गया था इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। आप हमें बताइए इस पर अधिकता हुई है कमी हुई है। अभी हमने आपको बताया था अगर किसी वस्तु पर पॉजिटिव आवेश है या निगेटिव आवेश है। आप ये बताइए पॉजिटिव आवेश कब आता है, पॉजिटिव आवेश जब आता है जब सब कमी होती है। नेगेटिव आवेश कब होता है, जब सर अधिकता होती है। ये आपको याद रखना है। आपसे बोला गया था पॉजिटिव आवेश है तो इसका मतलब क्या है कमी हुई है, तो 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी हुई है, ये लिखना है कमी हुई है। ये आपका आंसर है, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है कमी हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें तभी आप कर पाएंगे। देखो आपसे बोला गया था एक चालक पर इतना आवेश है 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। अधिकता और कमी को पहचानने का यही तरीका है। प्लस आवेश हमेशा काय को रिप्रेजेंट करता है, कमी को। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए यानी कि दे दिए, कमी होती है प्लस के आवेश से। निगेटिव आवेश जब भी दिया जाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, ये आप दिमाग में छाप लीजिए। अब एक ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपके लिए।
होमवर्क में देंगे क्वेश्चन, आप उसे करना है, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये सब क्यों इक्वल टू एन ई पे फॉर्मूले बेस क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था, अल्फा कंड जैसे ही है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये कब आया है? ये तो भाई साहब 2023 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन तो 2023 में पूछा गया। देखो ऐसे क्वेश्चन एक और कराएंगे हम, 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे इसी तरीके से। हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए कुछ इससे रिलेटेड। अब देखो आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन, आप सब जानते हैं नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन। और नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है आपको, यानी कि कहने का मतलब ये है आपको आवेश निकालना है, क्यों का मान आपको चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, देखो हमने आपको सिखाया था, आप किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, उसका नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। ये कोई एलिमेंट है, हमने मान लिया तत्व है कोई, तो जेड तो है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक। ओके यहाँ पे क्लियर है आपको, ए है परमाणु भार। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। अब हमें आवेश निकालना है, क्यों निकालना है, तो हमारे पास ये तो पहले ही फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। हमें क्या चाहिए, हमें एन पता करना है सर। एन कैसे पता करेंगे? देखो देखो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जेड दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमेशा याद रखना है जेड जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जेड किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर जेड की वैल्यू 50 है तो इलेक्ट्रॉन भी 50 होंगे, अगर जेड की वैल्यू 100 है तो इलेक्ट्रॉन भी 100 होंगे, अगर जेड की वैल्यू 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन में, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, ये है नाइट्रोजन, एन क्या है? नाइट्रोजन। तो एटॉमिक नंबर है सर 7, यानी कि परमाणु क्रमांक 7 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 7 होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको पास एन का मान आ चुका है तो आप रख दीजिए डायरेक्ट। आप कैसे रखेंगे देखो, तो क्यों इक्वल टू एन इंटू ए, फॉर्मूला है आपके पास। तो क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन का मान कितना है? 7, ए का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये आप सबको मालूम है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे? 16 सत्ते कितने होते हैं? 144 होते हैं क्या? 16 सत्ते 112। देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। 7 होते हैं 42, 80 लगे 4, 7 112 होते हैं, ठीक है। तो 112 यानी कि पॉइंट यहाँ जाएगा एकदम। तो 10 की पावर माइनस की 19 गुलाम। तो क्यों का मान कितना आ चुका है? 10 की पावर क्यों इक्वल टू आ चुका है 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। देखो आपको एन चाहिए था यहाँ पे, तो एन हमने निकाल लिया। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आपको गिवन है, परमाणु क्रमांक गिवन है, तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। जितना उसका परमाणु क्रमांक उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। क्यों का मान क्यों इक्वल टू एन इंटू ई, एन का मान 7, ए का मान फिक्स है, आप सब जानते हैं। और इसका आंसर आप बताइए। देखो इसकी जैसे क्वेश्चन है, आवेश की गणना करनी है, आवेश की। देखो 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, आप ध्यान रखिए, आवेश की गणना कीजिए। और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है बेटा। कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। आपको सोडियम दिया है, उसमें आपको आवेश की गणना करनी है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था, इसके जैसे क्वेश्चन हमने आपको दिया है करने के लिए। आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट में देना है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस पे बेस हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं करा है वीडियो को तो लाइक कर लें, ऐसी और क्लासेस के लिए। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक और। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो हमने जितने भी क्वेश्चन करे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं अपने आप से। देखो ये क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस पर आवेश की प्रकृति, तो इस पर आवेश की, तो आवेश की मात्रा और प्रकृति बतानी है आपको। दोनों चीज बताना है, इसका नेचर भी और इसकी वैल्यू भी। आपको क्या बताना है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर इसकी मात्रा ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखो 2000 कितने में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति क्या है, क्या वैल्यू बतानी है आपको इसके। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखो आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आप कहेंगे सर एन से, तो आप कहेंगे सर ये से भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को आवेश को रिप्रेजेंट करा जाता है। हमने आपको बताया था क्यू और एन के बीच खेल होगा, क्यू और एन के बीच। तो एन का मान कितना है, 500 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये दिया है इलेक्ट्रॉनों की कमी। आप हमें ये बताइए कमी कैसे होती है इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसका मतलब है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर आवेश की प्रकृति बताई। देखो जैसे कमी का मतलब यह है, जैसे Na+ बोलते हैं हम, तो इस पर कमी तो हुई है यानी कि प्लस का चार्ज है, तो हमने इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया है। अब आवेश की प्रकृति बताना है, यानी कि क्यू का मान चाहिए आपको। आपको किसका मान चाहिए, क्यू का मान। अब देखो क्यू का मान कैसे लाएंगे आप, आपको कैसे करना है। तो वही सेम प्रोसेस है, क्यू इक्वल टू होता है n इंटू ए, क्यू इक्वल टू n इंटू ए। तो क्यों बराबर n का मान कितना है 500, ए का मान आप सब जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 500 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 100, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लें क्या कोई प्रॉब्लम है, 5 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो नंबर नंबर एक तरफ कर लें, पावर पावर एक तरफ, 5 अलग कर लें, यहाँ पे 5 अलग कर लिया, 1.6 अलग कर लिया मैंने, और 10 की पावर 2 यहाँ पे लिख ली, और 10 की पावर 19 पहले ही आपके सामने, और ये किसके बराबर चल रहे हैं, क्यों के बराबर। तो क्यों बराबर, देखो 16 पंजे होते हैं 80, तो 8.0 गुना, देखो 2 पावर घट गई 19 में से, ये जुड़ गई तो कितनी बची, 17 बची। कितनी बची, 17, और यहाँ पे सी लगा दीजिए गुलाम यानी कि, तो 8 गुना 10 की पावर माइनस के 17 गुलाम। अब आप कैसे कह सकते हैं, देखो इस पे क्या है, कमी हुई है या अधिकता हुई है, प्रकृति भी तो बतानी है। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो कमी हुई है। तो कमी तो आपसे बोले गए थे इलेक्ट्रॉनिक कमी, तो इसका नेचर क्या है, प्लस का यानी कि धनात्मक। क्या कह सकते हैं आप, गुलाम धनावेश है। कितना है, गुलाम धनावेश, यानी कि 8 गुना 10 की पावर माइनस की 17 गुलाम धनावेश है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो हमने देखो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कूलाम के नियम, और फिर उससे उसी पे बेस न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ऐसे हमारा प्रोसेस होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है हमने आपको बताया। सबसे पहले आपको वैल्यू पहचाननी आनी चाहिए। वैल्यू पहचानने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसके मात्रक से पहचान लीजिए। देखो जैसे आवेश का मात्रक कुलाम होता है, तो कुलाम कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब क्या है, ये आवेश की वैल्यू है। और आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 तरीके होते हैं। तो आज जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं वो इस पे बेस करें, क्यों इक्वल टू एन पे। तो क्यों तो आवेश था सर, एन था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कुलाम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत अच्छे से, इसमें बहुत मजा आने वाला है, यानी कि अच्छे से पढ़ के आएंगे। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की प्रकृति। ऐसे क्वेश्चन आपको हम एक और क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। तो वीडियो को पॉज करें, पहले इसे नोट करें, फिर एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए।
तो देखो आपने नोट कर लिया होगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं आपके लिए, ये आपको इसका आंसर भी कमेंट में बताना है। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है। हमने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए, यानी कि एक ये और एक पहले दिया था, तो आपको दोनों आंसर करने हैं अपने नोटबुक में। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि किसी अवशिष्ट चालक पर, तो ये क्वेश्चन है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन, देखो पहले था 500, आपके क्या है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और अधिकता आप सब जानते हैं, कैसे कैसे पहचानते हैं, अधिकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना, अधिकता है। तो उस पर अवस्थित, तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा, वह प्रकृति बतानी है आपको, वह प्रकृति बताइए, ये आपको बताना है। देखो आपको क्या निकालना है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम प्रोसेस पे है, ऐसी कमेंट में इसका आंसर देना है आपको इस तरीके से। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कूलाम के नियम की। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, विद डेरिवेशन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो हमने आज कराया, और नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।